अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रॉकी ने गीत को काटने के लिए जोर की छलांग लगाई। गीत ने बचने के लिए दूसरी तरफ हटना चाहा और उसका पैर दीवार से फिसल गया। वह टेरेस से नीचे की तरफ गिरने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। अचानक उसकी नींद टूट गई। वह हड़बड़ाहट में बिस्तर पर उठ बैठी। डर के मारे वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह जोर जोर से हाँफ रही थी। उसने सर घुमाकर अपने चारों तरफ देखा। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी सपना देखा था। वह अपने सर पर हाथ रखती हुई बोली, यह लड़का भी ना अब मुझे सपने में भी आकर डराने लगा है। पता नहीं सच में क्या कर रहा होगा। कहाँ होगा वो? कहीं उसे सच पता तो नहीं चल गया। वह इसी बारे में सोच सोचकर फिर से परेशान होने लगी थी। वह झुंझलाती हुई खुद से बोली, ये ऐसी ही मेरी रातों की नींद उड़ाता रहेगा जब तक कि यह वापस घर नहीं आ जाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना ही वो लड़कियों के लिए बदलने वाला है और ना ही दादू अपनी जिद छोड़ने वाले हैं। अब योगेंद्र कपूर को असाइलम से निकालने से पहले ही इसे घर वापस लाना होगा। ऐसा बोलते हुए वह कुछ देर तक कमरे की दीवारों को घूरती रही और मन ही मन सोचती हुई बोली, उसे वापस घर कैसे लाऊं? क्या करूं मैं? क्या दादू मेरी बात मानेंगे? एक बार उन्हें फिर से मना कर देखती हूँ, शायद मान जाए। वह इन्हीं बातों में खोई हुई सुबह होने का वेट करने लगी। सुबह होते ही वह अपने कमरे से निकली और सीधे दादू के पास पहुंची। दादू बिस्तर पर लेटे हुए थे। गीत ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, दादू। दादू ने तुरंत आंख खोली और गीत को देखते ही बोले, आज बहुत सवेरे जग गई। लगता है रात को नींद नहीं आई। गीत मासूम सा चेहरा बनाती हुई बोली, ऐसी बात नहीं है दादू, मैं तो अहम के बारे में। अहम का नाम सुनते ही दादू ने उसकी बात काटते हुए कहा, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम उसकी तरफदारी करने आई हो, लेकिन उसे सजा मिली है तो उसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखना ही होगा। दादू का गंभीर चेहरा देखकर गीत ने आगे कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। वह मायूस चेहरा लिए वहां से जाने के लिए वापस पलटी। तभी दादू बोले, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। गीत हैरान होकर बोली, कहाँ दादू? आओ तो। कहकर दादू लाठी के सहारे अपने कमरे से निकले और फिर सीढ़ियां उतरने लगे। गीत भी उन्हें सहारा देकर सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे हॉल में आने के बाद दादू एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बैठ गए और बोले, गेट खोलो। गीत ने आगे बढ़कर गेट खोला ही था कि तभी उसकी नजर बाहर रखे हुए एक लिफाफे पर गई। उसने हैरानी से लिफाफे को उठाया और खुद में बड़बड़ाई, इतनी सुबह सुबह यहाँ लिफाफा रख गया। उसने लिफाफे को उलट पलट कर देखा। इसमें तो ना कहीं भेजने वाले का नाम लिखा है और ना ही पाने वाले का पता। और फिर उसने लिफाफे को ओपन किया। उसके अंदर से एक लेटर निकला और एक फोटो। फोटो को देखते ही गीत चौंक गई। वह एकदम से घबरा गई और बोली, ये तो मेरी असाइलम वाली फोटो है जो अहम ने मुझे कल दिखाई थी। उसने तुरंत लेटर खोला और पढ़ने लगी, दादू, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे घर वापस बुला लो, लेकिन गीत भी उस घर में रहना और आपका विश्वास जीतना डिजर्व नहीं करती है। आपको नहीं पता, लेकिन गीत का हमारे घर में आने का मकसद कुछ और है। ऐसा लगता है
जैसे हमने उसे वहां नहीं रखा है, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से वहां आई है। वो मामा जी को ढूंढते हुए असाइलम गई थी। वह मामा जी को क्यों ढूंढ रही थी हमें नहीं पता। वह जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। अगर आपको विश्वास ना हो तो सबूत के लिए एक फोटो भेज रहा हूँ। गीत ने लेटर पढ़कर अभी खत्म ही किया था कि दादू पीछे से बोले, कैसा लिफाफा है ये गीत बेटा, देखने दो तो मुझे। गीत ने घबराहट में लेटर और फोटो को लिफाफे में भरते हुए कहा, कुछ नहीं दादू, लगता है डाकिया बगल वाले घर का लिफाफा गलती से हमारे यहाँ डिलीवर कर गया। दादू बाहर आते हुए बोले, इतनी सुबह सुबह डाकिया कब से आने लगा? गीत आगे बढ़ती हुई मजाक में बोली, दादू लगता है डाकिये को ससुराल जाना होगा, इसीलिए आज सुबह से ही काम पे लग गया। देखिए ना, लिफाफा दिया भी तो गलत घर में। मैं अभी बगल वाले के घर में रख कर आती हूँ। ये कहकर वह तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी और दादू भी मुस्कुराते हुए लॉन की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ अहम अपनी ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ झूले की तरह झूल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक तो मेरे आदमी ने लिफाफे को घर पहुंचा दिया होगा और दादू ने जैसे ही दरवाजा खोला होगा लिफाफा उनके हाथ लग चुका होगा और गीत की उस घर से छुट्टी भी हो रही होगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसने फुल प्रूफ योजना बनाई थी। वह गीत के घर से निकलने की कल्पना करके खुश हुआ जा रहा था। अब वह इसी प्रतीक्षा में था कि कब उसका आदमी उसे खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल करेगा। कॉल की प्रतीक्षा करते करते 10 बज गए। कंपनी के सारे एम्प्लॉइज ऑफिस आ चुके थे और ध्रुव भी वहां आया। उसने जैसे ही अहम के कैबिन की लाइट ऑन देखी तो उसे हैरानी हुई। वह तुरंत अहम के कैबिन आया और देखा कि वो कुर्सी पर सर रखे खर्राटे भर रहा था। उसने हैरानी भरी आवाज में पुकारा, अहम, अहम। उसकी आवाज सुनकर अहम ने आंखें खोली। तभी ध्रुव बोला, तुम अभी यहां सो रहे हो? रात को सोए नहीं थे क्या? कहां गए थे? अहम झुंझलाते हुए बोला, कहां जाऊंगा यार, रात भर ऑफिस में ही था। क्यों? लेकिन तुम तो घर चले गए थे, मैंने देखा था तुम्हें जाते हुए। हाँ, और उल्टे पैर वापस भी आ गया था घर से। ध्रुव सवाल भरी नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। तब अहम धीरे से बोला, दादू ने मुझे घर से निकाल दिया है। ध्रुव एकदम चौंकते हुए बोला, क्यों? तूने कौन सा गलत काम कर दिया है भाई? वही लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट। तुम तो जानते हो कि दादू को चिढ़ होती है मुझसे जब मैं लड़कियों की इंसल्ट करता हूं। बस मैं गीत के साथ भी वही कर रहा था। दादू ने देख लिया और फिर मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनते ही ध्रुव ठहाका मारकर हंसने लगा। फिर बोला, दादू एकदम सही है। मैं भी कहता रहता हूं तुमसे कि सभी लड़कियों को एक नजर से मत देखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना लड़कियों की इंसल्ट करने का। लड़की देखी नहीं कि तुम्हारा इंसल्ट वाला बटन एक्टिव हो जाता है। अहम नाराज होता हुआ बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? एक अनजान सी लड़की के लिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। समझ रहे हो तुम? मैं तो उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। तभी ध्रुव समझाते हुए बोला, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे अहम। दादू ने तुम्हें गीत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी बिहेवियर की वजह से निकाला है। और तो और मुझे लगता है कि दादू गीत ज्यादा भरोसा
शायद वो ऐसी ही हो। मैं सामने से तो उससे नहीं मिला, लेकिन बातों से लगता है कि वह अच्छी लड़की है यार। एंड आई बिलीव कि वही एक लड़की है जो तुम्हारा नजरिया बदल देगी। अहम गुस्से में बोला।